डाले थे, किसी ने 5 लाख डाले थे, बट सब ने क्या किया, गिर रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, बेच दे, पैसे कुछ तो बाहर आएंगे। इसे बोलते हैं पैनिक सेलिंग। 10th ऑफ नवंबर को जहां पे बिटकॉइन का प्राइस 54 लाख था, इसे कुछ इस तरीके से समझिएगा कि एक फ्लैट की कीमत, एक आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, फ्लैट की कीमत 54 लाख रुपए की है, भाई एसेट है ना वो भी, और रातों रात ऐसा लगे कि वो 34 लाख पे हो गया, तो आप क्या करोगे? आपको दो चीजें दिमाग में आएंगी, या तो 34 लाख का हो गया, यार ये तो बहुत सस्ता हो गया, इसे खरीद लेते हैं, कुछ टाइम में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो 54 पे था, 34 पर आ चुका है, और 34 पर अगर आ चुका है तो प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, आप एक दूसरा एंगल भी लेके जाएंगे कि यार ऐसा क्या हो गया रातों रात कि इसका प्राइस 20 लाख रुपए कम हो गया, ऐसा क्या हो गया, इस सोसाइटी में क्या हुआ है, लोकेलिटी में कुछ न्यूज आई है, तो आप डेफिनेटली न्यूज को स्टडी करेंगे। बट अगर आपको लगेगा एसेट है और उसका प्राइस इतना कम आ गया, सो इट कुड बी अ राइट इन्वेस्टमेंट। जिनके पास पैसे होंगे वो डेफिनेटली ये सोचेंगे। अब प्रॉपर्टी में तो आपको वही पूरे 54 लाख रुपए, या जैसे कि आप लोगों ने 24 नवंबर की मॉर्निंग पर जो बिटकॉइन का प्राइस था 34 लाख पर पहुंचा दिया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि रातों रात रेट कम हो गया एक प्रॉपर्टी का। बट प्रॉपर्टी को आपको पूरा खरीदना ना, बिटकॉइन को आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑलरेडी पता है कि आप 500 रुपए का भी खरीद सकते हो, 100 रुपए का भी खरीद सकते हो। सो अब लोगों ने ये पैनिक सेलिंग करके 20 लाख रुपए रेट तोड़वा दिए। कुछ लोगों के लिए ये पैनिक सिचुएशन थी, फियर वाली सिचुएशन थी कि भाई ये भी नहीं मिलेगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। और कुछ वेल्स बोलते हैं ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वेल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर इतना प्राइस टूट रहा है तो यहां से हम खरीद सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आपको तभी ज्यादा समझ आएगा। एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू, बिकॉज ये जो गेम है ना, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, जहां पर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा वर्क करती है। तो इट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, और आज आपको वो जानना जरूरी है। मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अभी मैं CoinDCX की ऐप पर आ जाता हूं, यहां पर अभी मैं आपको दिखाता हूं ना सिर्फ बिटकॉइन, मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूं। अभी आपको दिख रहा है 4498 के आसपास का रेट चल रहा है, ऑलमोस्ट 45 लाख रुपीस। बट हुआ क्या, एक हफ्ते पहले जैसे हम बात कर रहे हैं, तो 10th ऑफ नवंबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 54 लाख के आसपास का रेट था। अभी ये हम बात कर रहे हैं 23rd की नाइट की, रात के 8 बजे तक 46 के आसपास का रेट था। एंड एकदम से जैसे ही न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, पैनिक सेलिंग शुरू हुई, डिप आया, और डिप में आप देख सकते हैं कि 24 की मॉर्निंग को 33-34 के आसपास रेट पहुंच गया। तो आप देखिए एकदम से इतना ज्यादा क्रैश आना, ये ना सिर्फ पैनिक सेलिंग थी, अभी तक का फास्टेस्ट डिप भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। बट जैसे मैंने बोला, वेव्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी, क्यों ना सिर्फ बिटकॉइन में हुआ, हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं, तो टीथर की बात कर लेते हैं, यूएसडीटी की। व्हाट हैपेंड विद दिस कॉइन, आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक साल से इसका रेट 60 के नीचे नहीं गया, यू कैन सी है 60 के आसपास भी नहीं गया। ऑलराइट, अभी पिछले हफ्ते की जो हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कि 24 की मॉर्निंग को इसका जो प्राइस है वो 60 के भी नीचे पहुंच गया। ओके, आई विल जस्ट, सो इट वाज लाइक 60 पॉइंट समथिंग, ओके, यू सॉ 60.27। सो 60 के आसपास जो ये प्राइस पहुंच गया, पिछले एक साल से नहीं पहुंचा, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, जो ये क्रैश हुआ उसके बाद 77 का रेट चल रहा है, मतलब 60 के ऊपर 17 रुपए और। व्हाट अ प्रॉफिट, कैन यू इमेजिन दिस? एंड ये प्रॉफिट उन लोगों के लिए था जिन्हें एक चीज समझ आई, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। वो बात क्या है कि आप लोग, अब यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, और ये वॉरेन बफेट भी आपको कई बार सिखा चुके हैं, बस सीखने वाली बात है। आप कभी भी कोई शेयर हो, कोई एसेट हो, आप देखते हो उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, भी और ऊपर जाएगा। और जैसे ही लोग ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हैं, वहां से देखते हैं कि उन्हें क्रैश फेस होने का मौका मिलता है कि भैया क्रैश हो गया। कोई भी आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक में तब खरीदा जब ऑल टाइम हाई पे था, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। जब प्राइस नीचे आता है तो जैसे वेव्स होती है ना, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ से खरीदते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे स्टॉक प्राइस खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने पंप एंड डंप बहुत बार सुना है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये एक तरीके से ना सिर्फ डंप था, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। अभी आप कहोगे कि सर हम क्या करते, हमने जैसे सुना कि गवर्नमेंट बंद करने वाली, हम तो डर गए। डरना जायज है, बट एक चीज अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का एस्पेक्ट पता होता कि सिर्फ आप नहीं डर रहे हो, पूरी दुनिया डर रही है, और डर रही है। अभी हुआ नहीं और होने में टाइम है।
तो आप समझ सकते थे कि यहाँ पे जब ये प्राइस इतना नीचे जा रहा है ना, जो काफी टाइम से नहीं गया, तो इट इज अ डिप एंड यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा एग्जैक्टली हुआ। अगर अभी हम देखें, ज्यादातर कॉइन्स इस वक्त दोबारा से बाउंस बैक कर चुके हैं। एंड आप यहाँ पे पूरी मार्केट देख सकते हो, जो 23rd की नाइट को या 24th की मॉर्निंग को पूरा एक तरीके से नीचे जा रहा था। आई विल जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगेन सो दैट आई कैन शो यू। अब यहाँ पे देखिए पूरी मार्केट इस वक्त ग्रीन दिख रही है। ये देखिए एवरी कॉइन, हर कॉइन में किसी में 5%, किसी में 14%, किसी में 8%, हर कॉइन में आपको ग्रोथ दिख रही है। सो पूरी मार्केट एक तरीके से रिकवर कर गई। अब अगर हम न्यूज की बात कर लें, थोड़ा न्यूज पे भी चर्चा कर लेते हैं। सो न्यूज पे चर्चा करने का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है कि जो आपने सुना कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज